झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने शनिवार को जमशेदपुर न्यायालय परिसर में नवनिर्मित वनरेबल विटनेस वेटिंग रूम का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक वेटिंग रूम गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे निडर होकर अपनी गवाही दे सकें। इस कमरे में एक नई तकनीकी सुविधा का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें गवाह केवल आरोपी को देख पाएंगे, लेकिन आरोपी गवाह को नहीं देख सकेगा। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में गवाह की पेशी भी की जाएगी, जिससे गवाह की पहचान सुरक्षित और गुप्त रहेगी। ये पहल गवाहों को मानसिक दबाव और सुरक्षा के डर से मुक्त करने के लिए की गई है, ताकि वे बिना किसी डर के न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इस नए वेटिंग रूम के उद्घाटन से गवाहों के मन में जो भय था, वह अब समाप्त होगा। ये सुविधा न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्यायिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने उद्घाटन करते हुए कहा कि यह कदम गवाहों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। गवाहों को न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही देने के दौरान किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यह वेटिंग रूम इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाएगा। इस उद्घाटन के दौरान अनिल कुमार मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेंद्र प्रसाद, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शिवशीष और डीएसपी भोला प्रसाद सिंह समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। ये कदम न्यायपालिका के द्वारा गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गवाहों के लिए ये सुविधा आधुनिकतम सुरक्षा उपायों से लैस है। इस नए वेटिंग रूम का निर्माण गवाहों के मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। गवाहों का सहयोग न्याय व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस तरह की सुविधाएं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। ये पहल न्यायिक क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है, जिसमें गवाहों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना न्याय व्यवस्था के एक अहम पहलू के रूप में सामने आता है। इस सुविधा के शुरू होने से न सिर्फ गवाहों को, बल्कि न्यायालय में आने वाले प्रत्येक नागरिक को भी यह एहसास होगा कि न्याय की प्रक्रिया अब और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो गई है। अरे यार पीछे
विक्टिम से उसकी आई कांटेक्ट नहीं होता, कोई स्क्रीन उस तरह से हो चाहे फिर पॉक्सो हो, सारा व्यवस्था है, सारा कोर्ट प्रोसीडिंग में चल रहा है। इसलिए इसके लिए साइबर वगैरह के लिए कोई अलग कोर्ट निर्धारित करना होगा ऐसा? अलग कोर्ट का कोई ऐसा नहीं, जो कोर्ट है उसमें चल रहा है साइबर लॉ में जितना भी हैं तो चल रहे हैं। और सब्जेक्ट FIR आता है, केस इंस्टीट्यूट होता है। जैसे कोर्ट का लंबित संख्या बहुत ज़्यादा लंबित मामले हैं। कितना लंबित है, कितना पता है, कितना लंबित आप पद के अनुसार आप कितना बताएंगे, कितना लंबित तो बताएंगे। जैसे सर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग इस रिपोर्टिंग के दौरान से हम 2012-13 का मामले भी अभी तक कोर्ट में पेंडिंग। तो आप जब देखते हैं तो कभी आप देखते हैं कि हमारे जुडिशल ऑफिसर कोर्ट में नहीं बैठे हैं? नहीं, वो तो खैर कोर्ट में बैठे हैं, कोर्ट में नहीं 30 to 4:30 काम कर रहे हैं। तो न्याय देना है, तो न्याय देने में तो हड़बड़ी नहीं होता है ना कि आज में बैठा और उसको फिर आज क्लोज करो। बहुत प्रक्रियाएँ हैं। नहीं, एक्चुअली हमारा मेन सब्जेक्ट साइबर क्राइम जो भी बढ़ा है उसी के ऊपर था। उसको लेकर के कोर्ट का कोई नया कोर्ट गठन उठन, जैसे मान लिया चाइल्ड पॉक्सो का बन गया, महिला उत्पीड़न का बन गया, ऐसे करके कोई अलग कोर्ट गठन होने का बात तो सरकार के पास होता है ना। हम लोग के पास जो व्यवस्था है उसमें कोर्ट करते हैं। अब स्पेशल कोर्ट होना है, पॉक्सो का है, NDPS का है, व्यवस्था सरकार करती है। और जो साइबर क्राइम का है उसमें अगर सरकार ऐसा व्यवस्था करेगी, स्पेशल जज सुनेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पर